हमारे पिछले सेशन में हमने सीखा रेशनल नंबर्स क्या है और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम रेशनल नंबर्स के और भी फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं, 2/3, 6/9 और 10/15। हमें ऑलरेडी पता है कैसे एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करके सिंपलीफाई किया जाता है, राइट? उसी तरीके से हम 6/9 को 2/3 लिख सकते हैं और 10/15 को 2/3। तो यहां हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तीनों नंबर्स सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2/3। और क्योंकि ये इक्वल वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या सिंपली इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। अब आपको पता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या है। अब उन्हें दिए गए रेशनल नंबर्स से कैसे लिखा जाता है ये सीखते हैं। रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी -6/8 को कंसिडर करते हैं। यहां अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें -18/24 मिलता है, जो -6/8 के इक्विवेलेंट होगा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जगह उन्हें डिवाइड करेंगे। लेट्स टेक ए लुक। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करने पर हमें -3/4 मिलेगा। वेल, ये भी -6/8 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर एक और रेशनल नंबर मिलता है जो दिया गए रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट है। रेशनल नंबर के इन सारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स में एक रेशनल नंबर होगा जिसे हम और सिंपलीफाई नहीं कर सकेंगे और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक रेशनल नंबर तब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जब उसका डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हमने पहले -3/4 में देखा था। 4 एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, 3 और 4 के कॉमन फैक्टर नहीं है, तो -3/4 को फर्दर सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता है और इसलिए -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या आप ऐसे और रेशनल नंबर के बारे में जानते जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अपने अगले सेशन में हम सीखेंगे कैसे नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमें रेशनल नंबर से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर्म करने के तरीके सीखे हैं। हमने रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी जाना और उन्हें आइडेंटिफाई करने के तरीके सीखे। आज के लिए इतने ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू।